जय हिंद एवरीवन, वेलकम आप सभी का। दोस्तों मैं सत्येंद्र कुमार, यहाँ पर आपको मैं टाइम एंड वर्क पढ़ाऊँगा दोस्तों। और ये मेरा पार्ट 3 होगा टाइम एंड वर्क से। और इसमें मैं आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताऊँगा दोस्तों। यदि आप एक कंसेप्ट जान जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी बुक का और एग्जाम में भी आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सेकेंडों में आंसर निकालेंगे। आपको कुछ भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पे सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा। इसमें देखिए क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कोई काम है, ठीक। यहाँ पे मैं कोई काम लिया हूँ जैसे, और इस काम को जो पहला व्यक्ति है ना, इसे मान लीजिए कितने दिन में कर पा रहा है, 10 दिन में। और दूसरा जो व्यक्ति है इसी काम को कह रहा है कि मैं इसे 15 दिन में कर पाऊंगा। इनका नाम भी हम दे सकते हैं ए बी। अर्थात जो ए व्यक्ति है इस काम को कह रहा है कि मैं 10 दिन में कर पाऊंगा, और बी व्यक्ति है जो इसी काम को कह रहा है कि मैं 15 दिन में कर पाऊंगा, ठीक। तो आपसे अब जो क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि कहेगा कि दोनों ने काम शुरू किया और 2 दिन बाद क्या होता है कि ए व्यक्ति है जो वो भाग जाता है, अर्थात चला जाता है। तो बचा हुआ जो काम है उसे बी अकेला कितने दिन में कर पाएगा। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। क्वेश्चन है कि यदि दोनों ने काम शुरू किया और ये व्यक्ति है 2 दिन में चला जाता है, ठीक। तो बचा हुआ जो बाकी काम है बी कितने दिन में कर पाएगा पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा कि पूरा समय कितना लगा काम खत्म होने में, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है यदि बी काम खत्म होने के 3 दिन पहले चला गया तब पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, ये पूछ सकता है। तो आपसे कुछ भी पूछेगा दोस्तों, यदि कंसेप्ट जान जाते हैं तो आप सेकेंडों में आंसर निकालेंगे दोस्तों। आपको कोई भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों हम कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए व्यक्ति है 10 दिन में कर पा रहा है, बी व्यक्ति है 15 दिन में। तो हम सबसे पहले इनका दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक। तो देखिए इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 10 15 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक। अब जो एलसीएम आता है दोस्तों, ये क्या होता है, टोटल काम होता है हमारा, ठीक। टोटल वर्क कितना है यहाँ पे हमें पता चल गया, 30 काम है, ठीक। तो अब देखिए दोस्तों, जब हमें काम पूरा पता चल गया तो अब हम इनकी एक दिन की कार्य क्षमता क्या है निकालेंगे, कि अर्थात एक दिन में कितना काम कर पाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मतलब 10 दिन में, तो हम 10 से 30 में भाग देंगे। देखिए 10 से हम 30 में भाग देंगे तो 10 3 30 अर्थात 3 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह हम बी का भी निकालेंगे तो 15 से 30 में भाग देंगे, 15 दूना 30 अर्थात इनकी जो इफिशियंसी मतलब एक दिन का काम, ठीक, कार्य क्षमता। तो ए का कार्य क्षमता 3 आ गया, बी का 2 आ गया एक दिन का, ठीक। अब इन दोनों का हम एक दिन का निकालना चाहे तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 3 2 क्या होगा यहाँ पे 5 काम, अर्थात एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं, 5 काम को, ठीक। अब बस दोस्तों आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा आप सीधा आंसर निकालेंगे। देखिए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि दोनों ने मिलकर काम किया और 2 दिन बाद क्या होता है, ए चला जाता है। अर्थात 2 दिन जो होता है दोनों मिलकर काम किए होंगे, ठीक। तो 2 दिन जो दोनों मिलकर काम किए होंगे कितना किए होंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों का एक दिन का काम क्या है, 5 काम कर पा रहे हैं। तो 2 दिन में कितने कर पाएंगे, 2 से हम 5 में गुणा कर लेंगे तो 5 दूना क्या होगा 10, अर्थात 10 काम है जो मतलब दोनों मिलके किए हैं 2 दिन, ठीक। अब इसके बाद ही कौन जाता है, ए भाग जाता है, ठीक। अब देखिए जो काम हमें पता हो गया कि 10 काम किए हैं दोनों मिलके, तो अब हम कितना बचा इसके लिए क्या करेंगे, 30 काम में पूरे काम से 10 घटा देंगे तो यहाँ पे 20 काम आ जाएगा, ठीक। अर्थात अब जो 20 काम बचा दोस्तों, ए कौन करेगा, ए बी अकेला व्यक्ति करेगा। तो इसी को पूछा है कि बी कितने दिन में खत्म कर पाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर बी एक दिन में 2 काम कर पा रहा है, तो 20 काम को कितने दिन में खत्म कर पाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, निकालने के लिए हम 20 में ना 2 से भाग दे देंगे इसके एक दिन के काम से। तो टोटल कितने दिनों में खत्म कर पाएगा, 2 1 के 2 अर्थात 10 दिन आ जाएगा। तो
तो अब आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि बी कितने दिन में खत्म कर पाएगा बचा हुआ काम, तो 10 दिन में कर पाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी में, पूरा समय कितना लगेगा काम खत्म होने में। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे 2 दिन तो मिलके किए थे काम, दोनों मिलके 2 दिन, ठीक, और 10 दिन बी अकेला कर रहा है। तो पूरा काम के लिए हम टोटल टाइम जो है इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, टोटल समय हमें पता चल जाएगा। तो 10 दो क्या होगा 12 दिन, अर्थात 12 दिन पूरा लगेगा काम खत्म होने में, ठीक। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी आप निकालेंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि बी काम खत्म होने के 3 दिन पहले चला गया तब पूरा काम खत्म होने में कितना दिन लगेगा, ये पूछ रहा है, ठीक। देखिए दोस्तों यहाँ पर यदि ध्यान से देखें, यदि बी काम खत्म होने के 3 दिन पहले चला जाता है, अर्थात जो 3 दिन है दोस्तों ये कौन किया होगा काम, बी चला जाता है, ए किया होगा ना काम पूरा। तो देखिए एक दिन का काम क्या है दोस्तों, 3 काम कर पा रहा है, तो 3 दिन में कितना कर जाएगा। इसके लिए हम 3 से इसके 3 दिन में हम इसके एक दिन के काम से गुणा कर लेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 3 त्रिक का 9, अर्थात 9 काम है जो दोस्तों वो ए अकेला किया 3 दिन, ठीक। अब बचा हुआ काम कितना बच जाएगा इसमें, देखिए इसके लिए हम फिर 30 से 9 घटा देंगे। जब 30 में 30 पूरा काम 30 है, 30 में 9 जाएगा तो यहाँ पे 21 आएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 21 काम आया ये दोनों मिल के किए होंगे, है कि नहीं। तो अब जो 21 काम है इन्हें दोनों जब मिल के किए होंगे तो इनका एक दिन का दोनों मिल के कितना कर पा रहे हैं 5 काम। तो 21 काम को खत्म करने में कितना दिन लगेगा, इन्हें हम 5 से भाग देंगे। तो देखिए कितना आएगा 5 20 और 1/5, तो कितना दिन आ गया दोस्तों 4 सहित 1/5 दिन। यहाँ पर यदि आप नहीं समझ पाए तो ये कैसे आता है यहाँ पे मैं बता भी दे रहा हूँ अलग से। देखिए 21 में हम भाग देते हैं 5 से, ठीक। तो देखिए 4 बार जाएगा 5 20, तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब दोस्तों जो ये भागफल आता है हम इसे यहाँ पे लिखते हैं और जो शेष होता है इसे ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग देते हैं उसे नीचे, ठीक। तो 4 सहित 1/5 दिन आ गया। तो अब इसमें पूछा क्या है दोस्तों, पूरा काम खत्म होने में कितने दिन लगेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 दिन, यहाँ पे आप देखें तो 3 दिन मतलब कौन किया था, ए अकेला किया था, ठीक। तो 3 दिन ये हो गया और ये कितने दिन में काम खत्म किए दोनों मिलके, ये 4 सहित 1/5। तो अब दोनों को हम जोड़ लेंगे तो टोटल हमें समय पता चल जाएगा ना, टोटल टाइम। तो देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 3 7, 7 सहित 1/5। यहाँ पे जो होता है ये आपस में ऐसी संख्याएं जुड़ जाता है, इसे आप निकालेंगे तो वैसे ही इसका आंसर आएगा इतना, ठीक, 7 सहित 1/5 दिन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बी का आंसर क्या होगा 7 सहित 1/5 दिन। तो अब आइए दोस्तों हम इससे रिलेटेड कंसेप्ट से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है ए व बी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन व 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक। तो दोनों कुछ समय तक मिलकर कार्य करते हैं परंतु कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है, ठीक। कितने दिन पहले, 5 दिन पहले, ठीक। तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है, अब आप कंसेप्ट जान गए हैं, आप खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो व्यक्ति है कितने दिन में कर पा रहा है 30 दिन में, ठीक। और बी व्यक्ति है कितने दिन में 40 दिन में, बी कितने दिन में 40 दिन में, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 120 हो जाएगा, ठीक। अब जो एलसीएम आता है दोस्तों ये क्या होता है, टोटल काम होता है, टोटल वर्क। अब हम जो टोटल वर्क हमें पता चल गया तो हम इनका एक दिन का काम निकालेंगे कि एक दिन में कितना कर पा रहे हैं दोनों, ठीक। तो इसके लिए हम एक मतलब 30 से 120 में भाग देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम 120 में 30 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा और 40 से 120 में देंगे तो 3 आ जाएगा। अर्थात इनकी जो एक दिन की इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है जो, ठीक, इनकी एक दिन की कार्य क्षमता है जो कितना है 4 दिन और 3 दिन, ठीक। अब देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो टोटल समय पूछा है कितना लगेगा।
तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे 5 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है, ठीक। अर्थात 5 दिन को जो काम है वो कौन करेगा, अकेला बी ही तो करेगा, ठीक। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 5 दिन है, ठीक, इसमें हम, क्योंकि बी अकेला एक दिन में कितना काम कर पा रहा है, 3 काम, तो 5 दिन में कितना कर जाएगा, इसके लिए हम 3 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 काम, ठीक। अर्थात 15 काम है जो बी अकेला किया था, ठीक, क्योंकि ये चला गया था पहले। तो अब 15 काम दोस्तों हम 120 में क्या करेंगे, 15 काम घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 0 और 1, अर्थात 105 काम है जो बचा है। अब इसे ये दोनों मिल के किए होंगे, ए प्लस बी ये दोनों मिल के काम 105 को किए होंगे, है कि नहीं, क्योंकि 5 दिन पहले जाता है तो 5 दिन में एक कितना काम किया, 15 काम, तो बचा हुआ काम तो दोनों मिल के किए होंगे ना। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 105 काम है इसमें ये दोनों कितने दिन में ख़त्म कर पाएंगे, देखिए दोनों का एक दिन का काम क्या है, ए प्लस बी का, यहाँ पे निकालेंगे तो 4 दिन क्या है, 7, एक दिन में 7 काम कर पा रहे हैं, तो 105 काम कितने दिन में ख़त्म कर पाएंगे, इसके लिए हम 7 से भाग दे देंगे इसमें। तो देखिए 7 एक के 7, 7 पाँच क्या होगा 35, अर्थात 15 दिन। तो देखिए जो बचा हुआ काम कितने दिन में ख़त्म कर पाए, 15 दिन, और 5 दिन कौन किया, अकेला बी अकेला किया था। टोटल समय इसमें पूछ रहा है ना, तो टोटल टाइम होगा जो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 दिन हो गया, अकेला किया था, और 15 दिन दोनों मिलके, तो टोटल समय कितना खत्म हुआ काम, 15 5 20, अर्थात 20 दिन में पूरा काम खत्म हुआ होगा, ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों आंसर कौन सही हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझ गए हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो समझ आती हो तो वीडियो को लाइक करके हमें ज़रूर बताएं दोस्तों, इससे मैं मोटिवेटेड होता हूं दोस्तों। तो अब आइए दोस्तों इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए व बी किसी काम को स्वतंत्र रूप से क्रमशः 30 दिन व 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, ठीक, लेकिन कुछ दिन पश्चात क्या है कि बी ने काम छोड़ दिया, ठीक। बी व्यक्ति है जो कार्य को छोड़ देता है, अब ये दिया नहीं है कि कितने दिन बाद। फिर आगे कह रहा है इसके बाद ए ने बचा हुआ कार्य 16 दिन में पूर्ण किया, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया तो कितने दिन साथ कार्य करने के पश्चात बी ने कार्य छोड़ा था। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है, देखिए तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए ए व्यक्ति है कितने दिन में कार्य खत्म कर पाएगा, यहाँ पे 30 दिन में कह रहा है, और बी व्यक्ति है कितने दिन में कह रहा है खत्म करने को, 40 दिन में, ठीक। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे 120 ही होगा। तो अब जो 120 आया क्या होगा, टोटल वर्क है, ठीक, टोटल काम कितना है 120 है। तो जब हमें टोटल काम पता हो गया दोस्तों, तो अब इनका एक दिन का काम निकालेंगे कि एक दिन में कितना कर पाएंगे दोनों ही अलग अलग। देखिए इसके लिए हम एक के निकालने के लिए 30 से भाग देंगे 120 में, तो कितना आएगा यहाँ पे 3 चौ 12, अर्थात 4 काम आएगा, ठीक। एक 4 काम एक दिन में कर पाएगा। इसी तरह बी कितना कर पाएगा, 4 3 3 काम, ठीक। इनका जो इफिशियंसी एक दिन का काम आया कितना आया, 4 और 3। अगर इन दोनों का इफिशियंसी हम निकालें ए प्लस बी का कि एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, इसके लिए 4 और 3 को हम जोड़ लेंगे, 4 3 क्या होगा, यहाँ पे 7 काम होगा, ठीक। अर्थात एक दिन में दोनों मिलकर कितना कर पाएंगे, 7 काम। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन पूछा है कुछ दिन पश्चात बी ने काम छोड़ दिया, इसके बाद ए ने बचा हुआ कार्य 16 दिन में पूर्ण किया। देखिए 16 दिन पूर्ण किया मतलब 16 दिन है जो दोस्तों किसने किया, अकेला ए ने किया, और ए एक दिन में काम कितना कर पा रहा है, यहाँ पे 4 काम, तो 16 दिन में कितना किया होगा, इसके लिए हम निकालने के लिए 4 से 16 में गुणा कर लेंगे, 16 चौको 64, तो 16 दिन में कितना काम किया, 64 काम। तो बचा कितना काम है दोस्तों, यहाँ पर टोटल काम है 120, हम 120 में हम 64 घटाएंगे दोस्तों, क्या आएगा यहाँ पे 10 में से 4 गए 6, यहाँ पर 11 में से 6 5 11, मतलब 56 काम बचेगा, ठीक, इतना ही तो काम बचेगा। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो 56 काम बचा, ये काम दोनों ने मिलकर हिट किया होगा, तो इसके पहले जो काम है 56 काम है, इन्हें दोनों ने मिलकर किया होगा। तो देखिए जब ये दोनों एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं, 7 काम,
तो 56 काम को कितने दिन में कर पाएंगे? यहाँ पे हम 7 से भाग देंगे इनके एक दिन के काम से। तो 7 8 क्या होगा 56, ठीक, 8 दिन लगेगा, ठीक। अर्थात 56 काम को खत्म करने में कितना दिन लगेगा? 8 दिन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कितने दिन साथ कार्य करने के पश्चात बी ने काम छोड़ा। देखिए 8, ये टोटल काम है 56, 8 दिन में किए दोनों ने मिलकर, अर्थात 8 दिन कहने का मतलब दोनों साथ किए होंगे ना। तो यही पूछ रहा है कि बी कितने दिन बाद छोड़ा है, तो 8 दिन बाद मतलब छोड़ा है, ठीक। तो यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात बी ने 8 दिन काम करने के बाद ही तो छोड़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट समझ गए हैं। अब ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे घुमा के आप तुरंत आंसर निकालेंगे दोस्तों। और दोस्तों वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके बताएं, और अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर बताएं, हमें सपोर्ट करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।